अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 7 सिंपल थिंग्स की कि जिनको आप फॉलो करके अपनी 2024 को सक्सेसफुली एंड कर सकते हैं। और साथ में बैकग्राउंड में एक तो मैं आप लोगों के साथ चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी, और दूसरा ना यहाँ पर चूँकि आजकल फॉल एंड हैलोवीन सीज़न चल रहा है, तो यहाँ पर ना फॉल सीज़न से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ लोगों के लिए होती है। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को अपने साथ पम्पकिन पैच पर भी लेकर जाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 2025 में स्टेप इन होने के लिए सिर्फ 2 महीने ही बाकी रह गए हैं, और जब भी नया साल आता है तो इसमें हर कोई अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में सबसे पहले जो है कि हम नए साल की तैयारी कैसे करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 7 काम या 7 पॉइंट्स कह लें जो कि हमें कर लेने चाहिए इस अगले साल के शुरू होने से पहले, क्योंकि हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि नए साल की तैयारी में अपने बेटर वर्जन की जर्नी पर हैं, जो कि मैं भी कर लेती हूँ हर नए साल के शुरू होने से पहले। क्योंकि न्यू ईयर, नया साल जब आता है, मतलब हवा में ही एक चीज़ होती है कि ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेश होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। वैसे सोचने के लिए तो हम बहुत कुछ सोच के रख लेते हैं कि जब नया साल आएगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और अगर आप नहीं भी सोचोगे ना तो कोई बात नहीं है। एक कैलेंडर पे एक डेट या ईयर ही चेंज हो जाएगा, सेम वैसा ही दिन निकल आएगा, कुछ नया नहीं होगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हाँ, एक मौका मिल रहा है, एक फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस दिन के लिए ना वो बेस्ट डे होता है हम लोगों के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपनी अभी की जो लाइफ है उसे रिव्यू करना है, उसे रीसेट करना है। रीसेट मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोग समझ रहे हैं आपकी ग्रोथ में रुकावट का बाइस बन रही हैं, जिसमें सबसे पहले हमारा आजकल आ जाता है वो है हमारा स्पेस। तो नए साल के शुरू होने से पहले एक दफ़ा अपने घर पर ज़रूर नज़र मारें और चेक करें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि पूरे साल आपने इनको इस्तेमाल नहीं किया, और ना ही ना आने वाले सालों में आप उनको यूज़ करने का ऐसा कोई इरादा रखती हैं। उनको प्लीज़ डिक्लटर करें। इसके लिए रोज़ आपने क्या करना है कि थोड़ा सा टाइम निकालें दिन में। पहले अपने बेडरूम से स्टार्ट करें, अपनी क्लोज़ेट में देखें, चेक करें कि ऐसी कौन कौन से आपके ड्रेसेस हैं, आउटफिट्स हैं जो कि आपने ना पिछले पूरा साल इनको नहीं पहना, और ना ही आपने इनको अगले साल पहनने का ऐसा कोई इरादा रखती हैं। प्लीज़ उनको निकालें अपनी क्लोज़ेट से, क्योंकि अगर वो आपने आज नहीं पहने ना तो कल आने वाले दिनों में भी आप उसको नहीं पहनेंगी। तो इससे बेहतर नहीं है कि आप उनको डोनेट कर दें ताकि वो किसी और के काम आ जाएं। अपनी शूज़ की क्लोज़ेट देखें, शूज़ देखें, चेक करें कि उसमें कौन से आप लोग पहन रही हैं, कौन से आप लोग नहीं पहन रही हैं। जो नहीं पहन रही हैं उनको प्लीज़ किसी को दे दें। इसके अलावा और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं घर में, जैसे कि ओल्ड पेपर्स होते हैं, तो वो पेपर्स भी सालों साल से आप लोगों के घर में पड़े होते हैं। उनमें चेक करें, जो काम के हैं उनको रखें, जो नहीं हैं काम के उनको प्लीज़ फेंक दें। ड्रॉज़ होती हैं बहुत सी हमारे घर में, उनको देखें, क्लीन करें। इसके अलावा जो पुराना फर्नीचर होता है जो कि घर के किसी कोने में सालों साल से पड़ा होता है, यूज़ भी नहीं करते हैं, तो उनको भी जंग कर दें। ऐसा बहुत सा हमारे घर में इसके अलावा डेकोर होता है, जैसे वेजेस के कॉर्नर्स चिप हुए होते हैं, टूटे हुए होते हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको सजा के रखा होता है। इन सब को हटाएं, क्लीन करें अपने स्पेस को। और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स भी आती हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और आपकी स्ट्रेस का बाइस बनती हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को हटाएं जिससे आपके घर में नेगेटिव वाइब्स आती हैं या आप में नेगेटिव चीज़ें आती हैं। उनकी जगह आप लोग खूबसूरत सा कुछ नया सा लाएं जो कि आपके लिए मोर इनवाइटिंग हो। इसी तरह किचन की कैबिनेट्स में देखें, बहुत सारे हमारे ऐसे पुराने बर्तन होते हैं, गैजेट्स होते हैं जिनको हमने सालों साल से इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको भी डोनेट कर दें। सीरियसली कम से कम मैंने तो अपनी ये हैबिट बना ली है कि जो चीज़ें ना मैं 4-5 महीने से देखती हूँ कि मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, वो मेरे इस्तेमाल में नहीं है, तो वो मैं किसी को दे देती हूँ, डोनेट कर देती हूँ। और बिलीव मी, इससे एक तो एरिया बहुत नीट एंड क्लीन लगता है और हमारे पास ना नई चीज़ों के लिए स्पेस बनती है, और दूसरे फिज़िकली आप लोग देखोगे, मेंटली भी आप लोग को कितना सुकून मिलता है साफ़ सुथरी जगह को देखकर, और साथ में सफाई करने में भी आसानी हो जाती है, और आपके नए साल को भी स्टार्ट करने में एक फ़्रेश फीलिंग आती है, और इस तरह से ना आप और ज़्यादा फोकस्ड करते हो अपने घर के कामों में।
इसी तरह पर्सनल ग्रोथ के लिए हमारा जो सेल फ़ोन है, हमारा जो फ़ोन होता है वो इतना हैवी रहता है, मतलब इसमें इतनी इमेजेस रहती हैं, उसमें हम इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और आजकल तो मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी का जो ज़्यादातर वक्त है वो हम फ़ोन ही में दे रहे होते हैं। तो सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो है कि अपने फ़ोन को रीसेट करना है। अब रीसेट कैसे करना है? तो वो ये है कि हमारे फ़ोन में जितनी भी मतलब सोशल मीडिया ऐप्स हैं, मसलन फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक, स्नैपचैट और साथ में ना यूट्यूब, और उसके अलावा भी ना और बहुत सारे ऐप्स होते हैं हमारे फ़ोन में, तो उनमें हम लोगों ने कितने मतलब ढेर सारे लोगों को फॉलो किया होता है। कितने ही हमने यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करके रखे होते हैं, कितने ही हमने मतलब फ़ेसबुक पर फ्रेंड्स की एक लंबी सी लिस्ट बनाई होती है। उन सब को एक बार बैठकर आप लोगों ने चेक करना है और इनमें से ऐसे वो लोग जिनसे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन ना होता हो, आप उससे कुछ ना सीखते हो और साथ ही साथ आपका कोई मतलब इंटरटेनमेंट ना होता हो पॉजिटिव वाला। ये नहीं इंटरटेनमेंट वो जिससे आपको देखकर अपने लिए एक अच्छा फ़ील होता हो, आपको खुशी महसूस होती हो। अगर वो भी ना मिल रहा हो तो फिर आपको अपने से एक बार ज़रूर पूछना है। हर एक अकाउंट या ऐप को देखकर मतलब जिनको आप लोग फॉलो कर रहे हैं या आप लोगों की फ्रेंड लिस्ट में है कि मैंने इस अकाउंट को क्यों फॉलो किया हुआ है, तो आप लोगों ने अपने आप से ये क्वेश्चन करना है उसके अकाउंट को देखकर। और अगर किसी के अकाउंट को देखकर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इससे ऐसा क्या मिल रहा है, कैसी इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर वो नेगेटिव है यानी कि आप इन पार्ट फील नहीं करते हो उसके, आपको वहाँ से किसी ना किसी तरह से गॉसिप सुनाई देती है या वहाँ से अननेसेसरी आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ मतलब उनके घर की बातें ही सुनने को मिलती है, आपको लड़ाई झगड़ा या वहाँ से कहीं किसी किस्म की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर कंट्रोवर्सी ही कंट्रोवर्सी हो रही है और वहाँ से किसी किस्म की इंस्पायरेशन नहीं मिल रही है, बल्कि इंटरटेनमेंट भी ऐसी मिल रही है जो कि बिल्कुल फालतू की है। अपने अंदर मतलब हैप्पीनेस लाने के चक्कर में नेगेटिव और सैडनेस की इमोशंस आती हैं। तो आप लोगों को नए साल शुरू होने से पहले अपने फ़ोन को चेक करना है और ऐसे अकाउंट्स को अनफॉलो करना है। और कई बार पता है क्या होता है, हमको कुछ लोग ऐसे दिख रहे होते हैं जो कि इस पर्सनैलिटी के होते हैं जिससे हमें नेगेटिव वाइब्रेशंस मिल रही होती हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे होते हैं, बहुत मतलब सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन जब वो उन चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू तो आपको ना उनकी चीज़ों को देखकर अपनी लाइफ में जो कमी होती है उस पर फोकस जाता है बार बार। आप उनके लिए खुश तो होते हैं लेकिन साथ साथ ना आप अपने लिए दुखी होना शुरू हो जाते हो, मतलब सेल्फ क्रिटिसिज्म में चले जाते हो। तो आपको कुछ टाइम के लिए इस साल के लिए एटलीस्ट उनको कम से कम जब तक आप मतलब उस चीज़ से अपने आप को बाहर ना निकाल पाओ, उस फीलिंग से ना निकल आओ, तो कुछ टाइम के लिए आपको उन लोगों को अनफॉलो कर देना है या फिर उनकी प्रोफाइल को ना आप लोग म्यूट भी कर सकते हो, ताकि उनकी जो भी अपडेट्स हैं वो जो भी पोस्ट करते हैं वो आप लोगों के पास ना आए। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आप लोग अपने लिए नेगेटिव फील नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सोशल मीडिया पर भी और रियल लाइफ में भी जो ऐसे लोग हमें मिल रहे हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को नहीं मिल रहा बल्कि सब कुछ नेगेटिव ही जा रहा है, तो जिनको आप समझती हैं कि इनके देखने से या इनकी पोस्ट देखने से हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स हमारे अंदर आती हैं, नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर आती हैं, टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, तो ऐसे लोगों को ना सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्टा पे भी सबको अनफॉलो कर दें। इवन कि अगर मेरी वीडियोस को भी देखकर आप लोग ना क्रिटिसिज्म में चले जाते हो, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है आपकी लाइफ में, तो बेटर है कि टाइम वेस्ट मत करें, अपने इस टाइम को किसी ऐसी चीज़ में लगा लें जहाँ पर आपकी वो ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल हो। तो ऐसी हर उस चीज़ को आप लोगों ने अनफॉलो करना है जो कि आपकी लाइफ को बेटर नहीं बना पा रहा। अच्छा, अब हमको दूसरा क्या करना है कि हमारा जो सेल फ़ोन है ना जिसमें हम इतनी सारी सेल्फ़ीज़ ले रहे होते हैं, इतनी सारी पिक्चर्स उसमें हो जाती हैं, इतनी सारी वीडियोस हम बना रहे होते हैं, क्लिप्स बस हम ले रहे होते हैं, क्लिक्स करते जाते हैं और आप लोग कह लें एक इवेंट की ना हमारी 100-150 तक तो पिक्चर्स हो ही जाती हैं। कहीं घूमने के लिए गए तो हमारी 200-300 फ़ोटोज़ तो वहीं पर हम ले रहे होते हैं। एक परफेक्ट सेल्फ़ी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 10 से 15 क्लिक्स तो हम वहीं पे ले रहे होते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि इस साल के एंड में जो फ्रेश और नया साल जो हमारा अभी आने वाला है इसके लिए भी जगह बनानी है कि इस साल की तरह और ऐसी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट कर पाएँ हम इस नए साल की, ऐसे और नए अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हों।
तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी इवेंट्स थे इस साल के, बर्थडे थी, फैमिलीज़ में मतलब किसी की मेहंदी थी, शादी का फंक्शन था, या हम कहीं ट्रिप पर गए थे, या ऐसा और कुछ था, तो वो इस साल हमारा जा चुका है, हो गया है। इसकी भी जो पिक्स थी हमने कहीं पर अपलोड करनी थी, शेयर करनी थी, वो हम कर चुके हैं। तो उस टाइम पे ना जब ताज़ा ताज़ा सब कुछ हुआ होता है, हम कहीं से घूम कर आए होते हैं या किसी के बर्थडे पार्टी पर गए होते हैं, तो हम ना उस वक़्त जब पिक्चर्स होती हैं उस वक़्त डिलीट नहीं कर पाते हैं, हमें सारी ही अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन अब जब ईयर के एंड में इसको आप देखोगे ना, तो बैठकर आप लोगों को क्या करना है, चेक करना है कि वो कौन कौन सी इमेजेस हैं आपके सेल फ़ोन में या आपकी गैलरी में, कि आपको वो लग रही हैं कि हाँ ये बहुत अच्छी हैं। या अगर मैं इसको रखूँगी और फ्यूचर में कभी इसको देखूँगी एज अ मेमोरी, तो इसको देखकर जो मेरी मेमोरी है वो फ्रेश हो जाएगी। तो हर ओकेजन की 5 या मैक्सिमम 10 से ज़्यादा फ़ोटोज़ मत रखें, बाकी को डिलीट कर दें। मतलब एक बार आपको ना अपनी गैलरी को भी थोड़ा सा डिक्लटर करना है, जगह बनानी है नए आने वाले साल के नए फ्रेश एक्सपीरियंसेस के लिए जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो एक तरह से ना आपका माइंड सेट भी हो जाएगा कि मेरी लाइफ में और अच्छी अच्छी एक्सपीरियंसेस आएंगे, वर्थ क्लिकिंग आएंगे, कि जिनकी मैं मेमोरी सेव करके रखना चाहूँगी। तो आपको क्या करना है, नए साल से पहले आपको डिक्लटर करना है अपने सेल फ़ोन की गैलरी को भी। और नेक्स्ट अब हमको क्या करना है कि जितनी भी हमने मतलब अननेसेसरी ऐप्स बिला वजह के अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखी होती हैं, अननेसेसरी ऐप्स मतलब कई बार हम ना बहुत सारे शॉपिंग ऐप्स जो हैं वो अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रख लेते हैं, लेकिन इससे शॉपिंग जो है वो हम कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे 1 या 2 ही ऐप्स होते हैं जिससे हम बार बार शॉपिंग करते हैं और वही हमारी फ़ेवरेट होती हैं। अगर मेरी फ़ेवरेट पूछोगे ना, तो गिनती की मेरी 3 ही ऐप्स हैं। जैसे मेकअप जो है वो मैं ऑल्टा से ऑर्डर कर लेती हूँ, या जो बाकी हाउस होल्ड के आइटम्स हो गया या कुछ भी ऐसा कोई रैंडम स्टफ़ हो गया तो वो मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लेती हूँ। इसके अलावा आजकल टीमू पर भी अगर कुछ अच्छा लग जाता है तो वहाँ से भी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। लेकिन क्या है कि कई बार इंस्टाग्राम पर भी जब हम किसी चीज़ का ऐड देखते हैं ना, तो उसका ऐप जो है हम वैसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरह अलग अलग करके ना हमारे फ़ोन में काफ़ी सारे ऐप्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। तो ना ही तो हम कभी उनको यूज़ करते हैं और ना ही कभी हम उनसे कुछ ऑर्डर करते हैं, क्योंकि हमारी एक हैबिट बनी होती है कि हम जिस ऐप से पहले ऑर्डर कर चुके होते हैं ना, उन्हीं से बार बार चीज़ें ऑर्डर करते रहते हैं। तो चेक करें, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हमने बिला वजह के इंस्टॉल किए होते हैं, जिन्हें हमें लगता है कि बहुत सारे टाइम से हमने इसको यूज़ नहीं किया है और ना ही फ्यूचर में हमें इसे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन सब ऐप्स को ना अनइंस्टॉल कर दें। और अगर फ्यूचर में कभी यूज़ करना पड़ भी जाए तो ऑब्वियसली फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं, दोबारा इंस्टॉल करने के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं। तो उनको भी आप लोगों ने डिलीट करना है ताकि हमारे फ़ोन की मेमोरी में थोड़ी सी स्पेस बने। और ये जो अननेसेसरी ऐप्स आपके फ़ोन से एक बार हट जाएंगी ना, तो जो आपके काम की ऐप्स हैं तो फिर वो आपको आपके फ़ोन में क्लियर दिखेंगी। तो फोर्थ एक्शन आप लोगों को ये लेना है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमको क्या करना है कि आपको ना एक लिस्ट बनानी है उन लोगों की जो कि आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे हम फ्रेंड्स बना लेते हैं, नया व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, और इस चक्कर में जो हमारी लाइफ में बहुत ही ख़ास लोग होते हैं, इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं, जिनके बिना हमें लगता है कि हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, उनके साथ भी हमें रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। और ये चीज़ हम भूल जाते हैं, नए रिश्ते बनाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा नए फ्रेंड्स बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं, नया नया फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, बड़ा नेटवर्क करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर कहीं पर जो हमारे ज़रूरी रिश्ते हैं ना वो पीछे रह जाते हैं, जो कि वेट ही करते हैं हमारे टाइम का। आपको एक लिस्ट बनानी है और ऐसे कुछ लोग उसमें लिखने हैं जो कि लगता है कि अब उनके साथ आपका बहुत इम्पार्ट फील होता है, आपकी मतलब उनके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, और जहाँ पर आपको लगता है ना कि जगह की डिस्टेंस की वजह से या फिर टाइम की कमी की वजह से अब उनका आपके साथ कोई कांटेक्ट नहीं रहा, और अब फिर से दोबारा से आप उनके साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आपको ना ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनानी है जिनके साथ आप नए आने वाले साल में अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करो। उन लोगों की आप लोगों ने क्या करना है, बर्थडेज नोट करनी है, उन लोगों की आपने एनिवर्सरीज नोट करनी है, और याद करना है जैसे पहले होता था। पहले ना जब ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के थ्रू पर हम विश नहीं करते थे, पहले हम जिस तरह बर्थडेज विश करते थे ना, सेम वैसे ही करना है। पहले जिसका बर्थडे होता था हम उनको फ़ोन करते थे, हम उनसे जाकर पर्सनली मिलते थे। लेकिन अब भी अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना, तो एटलीस्ट जो इम्पॉर्टेंट लोग हैं
आपकी लाइफ में तो उनकी इम्पॉर्टेंट डेट्स को याद रखें अगले साल के लिए, और हर उस स्पेशल डे पर उनको मतलब कहीं से भी 1-2 मिनट निकालें और उनको कॉल करें। क्योंकि जब आप उनसे बात करोगे उनके इम्पॉर्टेंट डेट्स पर तो उनसे जो आप लोगों का रिलेशनशिप है ना वो स्ट्रांग होगा। और दूसरे आपने कोशिश करनी है कि आपके जो लिस्ट में लिखे हुए लोग हैं ना, आपने उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम गुजारना है, अपनी एनर्जी को उन पर स्पेंड करें। अपना रिलेशनशिप स्ट्रांग करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनको थोड़ा सा खुश करने की कोशिश करें। यकीन जाने इससे आपको ना लाइफ में जो रियल वाली हैप्पीनेस है ना वो मिलेगी, और उससे एक्चुअली में जो आपका नेटवर्क है ना वो स्ट्रांग होगा। वो लोग जो आपके पास हमेशा होते हैं, आपकी खुशी में भी और आपके गम में भी, जब कोई और आप लोगों के साथ नहीं होता। तो ऐसे लोगों के साथ जब आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा ना तो आपको किसी और रिश्ते की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो नए साल शुरू होने से पहले आप लोगों ने ये वाली लिस्ट ज़रूर बनानी है। नए साल के शुरू होने से पहले आप लोगों को जर्नलिंग करनी है। अब जर्नलिंग क्या करनी है नए साल से पहले, तो इसके लिए आप लोग एक दिन टाइम निकालें, अपनी नोटबुक निकालें और उस नोटबुक में आप लोगों ने लिखना है कुछ भी जो आपको इस साल के बारे में याद आए। बस आप लोगों ने फ्री हैंड राइटिंग करनी है उसमें। कुछ भी लिखना है, कुछ भी पहले से ये नहीं सोचना है कि इसमें मैंने क्या लिखना है। बस 2024 के बारे में रैंडमली आप लोगों ने लिखना शुरू कर दें कि ये साल कैसा था। आप लोग अपने जहन में रिफ़्लेक्ट करें कि जनवरी फरवरी कैसा था, कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या अचीवमेंट हुई लाइफ में, किन किन लोगों से मैं मिली, क्या अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, क्या बुरे एक्सपीरियंसेस रहे, किन चीज़ों से मैंने कुछ सीखा, क्या फ़ैसले मैंने गलत किए, कौन से फ़ैसले मुझे नहीं लेने हैं आगे लाइफ में। तो ये सब जब आप इस तरह से जर्नलिंग करोगे ना तो देखना आप लोगों का जो माइंड है वो बहुत रिलैक्स फ़ील करेगा। उसको मतलब एक रीसेट मिलेगा, एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगा न्यू ईयर को स्टार्ट करने के लिए। जब आप पूरे साल को वन बाय वन करके लिखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा और रियलाइज़ कर पाओगे कि क्या चीज़ें सही होती हैं मेरे लिए और क्या चीज़ें सही नहीं होती है, और किन लोगों से मुझे अगले साल रखनी है और कौन से लोगों से मुझे अगले साल थोड़ी सी दूरी इख्तियार करनी है। क्या डिसीजन जो मैंने इस साल लिए वो सही थे और कौन से फ़ैसले जो मैंने इस साल लिए थे वो गलत थे। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मेरा एक फ़ैसला गलत तो मैं नहीं कहूँगी इन द सेंस, लेकिन उस डिसीजन ने ना मुझे एक किस्म की अवेकिंग दी मेरी लाइफ में, एक पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। जैसे 2023 जब एंड हो रहा था ना, तो चूँकि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ तो तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, मैं ज़्यादा सोशल नहीं हो पाती हूँ या मैं बाहर लोगों से ज़्यादा मिल नहीं पाती हूँ। जैसे यहाँ पर मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे तो मुझे अब पर्सनली ऐसा फ़ील होने लग गया था कि मैं लोगों के घरों में नहीं जा पाती हूँ। पार्टीज़ जब होती हैं यहाँ पर लेडीज़ मिलती हैं तो मैं उनसे नहीं मिल पाती हूँ। मतलब मेरा उस वक़्त ऐसा था कि सिर्फ़ घर और जॉब, और उसके अलावा मुझे दुनिया से कोई ग़रज़ नहीं थी और मैं कहीं भी नहीं जा पा रही थी। जैसे यहाँ पर ना पाकिस्तानी कम्युनिटी में लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को अपने घरों में इनवाइट करते हैं, तो मुझे कोई नहीं बुला रहा था क्योंकि मेरी उनके साथ ऐसी कोई गपशप नहीं थी। तो 2024 में मैंने ये सोचा कि मुझे ना इस सोशल नेटवर्क में अपना थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है। मुझे जितना हो सके यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों से मिलना है, उनके पॉटलक्स में जाना है, यहाँ के ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं ताकि मैं एक्टिव रह सकूँ, ताकि मैं यहाँ के लोगों से मिलूँ। अब साल के एंड में अगर आप मुझसे मेरे मतलब इस डिसीजन के बारे में पूछोगे, इस बारे में बात करोगे तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई फ़ील करती हूँ। जब मैं ऐसी आउटिंग में जाती हूँ या मैं ऐसी ज़्यादा गैदरिंग के लोगों में जाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील करती हूँ। मैं पॉप अप उन लोगों के साथ नहीं कर पाती हूँ। इतनी सारी बातों के साथ, अलग-अलग डिफरेंट मतलब पर्सनैलिटीज़ के साथ मैं इतना ज़्यादा मिक्स अप नहीं होना चाहती हूँ। या मैं कहती हूँ शायद मेरे पास उतना टाइम और एनर्जी जो मुझे ऐसा लगता है मेरे काम में लगना चाहिए था, या जो शायद मेरी प्रायोरिटी थी मतलब जो मेरे रिश्ते थे उनमें लगना चाहिए था, उन्हीं में से मैं टाइम चुराकर शायद मैं वहाँ डिवोट कर रही थी। जो कि मुझे बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये लोगों से मिलना कम से कम मेरी प्रायोरिटी तो नहीं है।
तो कहते हैं ना कि हमको लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी होती हैं। कई बार कुछ चीज़ें हमें अट्रैक्ट तो कर रही होती हैं और हमें लग रहा होता है कि ये ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए। लेकिन जब हम उन्हें प्रैक्टिकली करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये सिर्फ़ मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। बट रियलिटी में मेरी जो लाइफ है, जो मेरी रियल लाइफ है, उसके लिए अच्छी नहीं है। तो इस साल मैंने क्या किया, तमाम चीज़ों को सोचते हुए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बना लिए थे, फ्रेंड्स भी बना लिए थे। उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे पॉडलक्स भी अटेंड कर लिए। लेकिन अभी सिर्फ़ मुझे ऐसा लगता है साल के एंड में कि मेरी लाइफ में जो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज़ लोग हैं, जो मेरे मतलब तमाम मेरे अप्स एंड डाउन्स में मेरे साथ रहते हैं, मुझे सिर्फ़ उनके साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखना है, बजाय दूसरे लोगों के। अब मुझे कोई परवाह नहीं है कि अगर मेरी सोशल लाइफ में मुझे कोई नहीं बुलाता कहीं, या मेरे बिना अगर कोई लोग कहीं चले जाते हैं, नहीं मुझे इनवाइट करते, तो अब आज की डेट में मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आस-पास के लोग कोई कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले मैं बहुत ज़्यादा फ़ील करती थी मुझे नहीं बुलाया, लेकिन अब मुझे खुद ये क्लियर हो गया है कि ये सब चीज़ें मेरी कम से कम प्रायोरिटी नहीं है, मेरे टाइप की मतलब नहीं है। तो इसलिए जब एक चीज़ मेरी ही प्रायोरिटी नहीं है, तो मैं अब ना ही इसके लिए मतलब इसको लेकर फ़ील करती हूँ, और ना ही मैं इसको लेकर दुखी या सैड होती हूँ। और अब मुझे स्पेशली पर्सनली ख़ुद ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है, तो अब मैं अपना टाइम जो है वो राइट जगह पर यूज़ करती हूँ, और इसके बाद जो मेरे पास टाइम बचता है ना, वो मैं अपने सोशल रिलेशन में यूज़ करती हूँ। तो अब ऐसा भी मेरे कहने का मतलब नहीं है कि सोशल रिलेशन जो है वो नहीं होना चाहिए या बहुत बुरा होता है, बल्कि मेरे कहने का मतलब है कि इसमें इतना टाइम नहीं देना चाहिए, इसमें इतना नहीं जाना चाहिए कि आप लोग थक जाओ, या जिनसे आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रिलेशन है या आपकी लाइफ की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको ही ना टाइम दे पाओ कि वो सफ़र करने लग जाए। इसलिए साल के एंड में आप लोगों ने अपनी लाइफ को खुद एनालाइज करना है, और जब ये सब चीज़ें आप लोग लिखोगे ना, जब आप लोग जर्नलिंग करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन से फ़ैसले आप लोगों ने सही लिए हैं इस साल के और कौन से आप लोगों ने गलत लिए हैं। तो अपनी सारी अचीवमेंट जब आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा फ़ील होगा। नेक्स्ट आपको न्यू ईयर के लिए गोल्स सेट करने हैं। अब गोल्स कैसे सेट करने हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, कि आप न्यू ईयर के लिए क्या अचीव करना चाहते हो, और अपने गोल्स को सेट करने के लिए आपको ना अपने आउटकम्स जो बेस्ड गोल्स होते हैं ना, वो सेट नहीं करने हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊं कि आउटकम्स बेस्ड गोल्स क्या होते हैं। मतलब कि मैं 2025 में 10 केजी वेट जो है वो लूज़ करूँगी। अभी क्या है ना कि आपके कंट्रोल में क्या है, आपके गोल्स जो हैं वो होने चाहिए जो कि आपके कंट्रोल में इस वक्त हैं। अभी आपने ये देखना है कि मैं क्या एक्शन लूँगी जो मेरे गोल्स होंगे। मतलब कि आपके गोल्स जो है ना वो एक्शन बेस्ड होने चाहिए, कि मुझे वॉक करनी है, मुझे वर्कआउट करना है डेली, मुझे अपने डाइट पर कंट्रोल करना है, मुझे जंक फूड नहीं खाना है। तो ये सारे आपके गोल्स होने चाहिए, और इनके अराउंड क्या मेरी डाइट रहेगी, क्या मेरा वर्कआउट प्लान रहेगा, क्या मतलब ये आपको डिसाइड करना है, और उसके लिए मुझे क्या हैबिट्स फॉलो करनी है। लेकिन जो अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे इसका रिज़ल्ट क्या मिलना चाहिए, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। कहते हैं ना कि आप कल की फ़िक्र ना करो, आप राइट एक्शन की फ़िक्र करो, आप राइट स्टेप्स लेने की फ़िक्र करो। अब आउटकम्स में क्या होता है कि जो हम कई बार सोच रहे होते हैं ना, बाज़ औक़ात उससे कहीं ज़्यादा मिल जाता है हमें। तो हम क्यों अपने आउटकम्स को लिमिट में रखें, या मतलब कि रिज़ल्ट में हमें क्या मिलना है, बदले में हमें कितना मिलना है, हम क्यों अपनी सोच को लिमिट में रखें कि कितना मिलेगा, इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलेगा। आपने अपने एक्शंस को डिफ़ाइन करना है, और जितने अच्छे आपके एक्शंस होंगे, राइट एक्शंस होंगे, और जितनी शिद्दत से आप किसी काम को करोगे, तो आपको उसका रिज़ल्ट आपकी सोच से भी ज़्यादा, जितनी उसकी लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। तो आपने अपने गोल्स जो हैं वो एक्शन बेस्ड गोल सेट करने हैं, और साथ में हमेशा अपना एक प्लान भी सेट करना है कि अगर ये स्टेप्स मैं लेती हूँ इस साल में, चाहे वो आपकी फ़िटनेस के लिए है, या इंग्लिश स्पीकिंग अपनी इम्प्रूव करने के लिए है, या अपने मतलब रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए है, या ख़ुद को ज़्यादा खुश करने के लिए, या आपकी ग्रूमिंग के हवाले से है, तो पहले से जो है उसका एक्शन सोच करके रखना है कि इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या करना है। तो उससे रिलेटेड आप लोगों ने अपने गोल्स सेट करने हैं।
तो अपनी लाइफ में ये छोटे-छोटे स्टेप्स लेकर आप अपने नए साल को और ज़्यादा अच्छे तरीके से वेलकम कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और याद रखें, हर छोटा कदम बड़ी तब्दीली लाने में मददगार साबित होता है। और इस साल आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स रही हैं, उनसे आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो उसको आइडियाज़ कह लें या इंस्पायरेशन कह लें कि इस साल आपने कौन-सी चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना है और किन चीज़ों को आपने अपने न्यू ईयर में ऐड करना है और अपने 2024 को कैसे एंड करना है। अब आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ऐसी कौन-सी एक चीज़ है जिसको आप न्यू ईयर मतलब 2025 स्टार्ट होने से पहले अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। अपना रखिएगा ढेर सारा ख़्याल। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।